सबसे पहली बात तो ये है कि जो कल का पैटर्न समझाया था उसके हिसाब से हमेशा समांतर श्रेणी बनेगी। पहली बात, समांतर श्रेणी कल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई थी। समांतर श्रेणी होती क्या है? क्वेश्चन है 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी लैंग्वेज से कह सकता हूँ, 1 से 50 के मध्य प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। समझो इस चीज को, है क्या ये। 1 से 50 तक प्राकृत संख्या, इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक चलेंगी? तो ये तो समांतर श्रेणी बन रही है, और समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो कहाँ होता है? बीच में। और बीच कैसे निकालूंगा? प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। 50 और 1 कितना हो गया? बटे 2। ये हो जाएगा तुम्हारा 25.5। क्लियर। अब यहाँ पे तो तक शब्द था, इसका मतलब क्या है? वहाँ 1 भी इंक्लूड है और 50 भी इंक्लूड है, मतलब 1 भी लेना है और 50 भी लेना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 से 50 के मध्य, इसका मतलब क्या है? संख्या 2 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक चलेगी? 49 तक। बात समझ में आई? मध्य का मतलब क्या है कि भाई इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्या आ रही हैं, कौन सी आएंगी? 2 से, और कहाँ तक आएंगी? 49 तक। इनका क्या चाहिए? औसत। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 49 बटे में 2। प्रथम प्लस अंतिम पद, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 51 बटे 2 कितना आया? 25.5। बोले सर ये भी सेम आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि मिडिल जो पॉइंट बन रहा है वो 25.5 ही बन रहा है। भाई यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? 1 2 3 4 अप टू सोन कहाँ तक? 49 और 50। बोलो आया ना। अब यहाँ से मैंने पहला पद हटा दिया, अंतिम पद हटा दिया, तो अभी भी तो बीच में जो पद बनेगा वही रहेगा, कोई चेंज थोड़ी होगा उस पर। आगे बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट था इसमें। अब उसने पूछ लिया प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, इसका मतलब सारी इंक्लूड है 100 तक, तो 1 से चलेंगी और कहाँ तक चलेंगी? 100 तक, बटे में 2। 101 बटे 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 50.5। तीनों क्वेश्चन क्लियर है ना? नोट करो। जो योग पूछा जाएगा ना, फिर वो नेचुरल नंबर का सिस्टम, उसका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बनेगा। वो चीज़ भी बता देता हूँ, यहीं अप्लाई कर दूँ। देखो होता क्या एक्चुअल में, प्राकृत संख्याओं का योग, और ये प्रथम n रहेंगी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो रहता है वो रहता है तुम्हारा n इंटू n प्लस 1/2। यही है, ये काई का फॉर्मूला है। और औसत बराबर होता है हमारा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो n ही तो नंबर है अपने पास में, तो n इंटू n प्लस 1/2, और डिवाइड कर दूंगा कितने से? n से। तो n से n कट जाएगा, n प्लस 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? तो वही प्रोसेस निकल के आ गया, प्रथम और अंतिम। तो n की वैल्यू तो 50 है यहाँ पे, प्लस 1/2। समझ में आई बात? लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना वो प्रथम n प्राकृत संख्याओं पे लगेगा। अगर तुमसे पूछ लिया 27 28 29 अप टू सो ऑन, अब तुमसे बोल दिया 76, इसका औसत ज्ञात कीजिए, तो अब जो औसत वाला फॉर्मूला है ना वो तो लग जाएगा हमारा प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। अब योग यदि मुझे निकालना है, एक तरीका तो ये कि भैया 1 से 76 तक निकाले, फिर माइनस कर दो उसमें 1 से 26 तक, फिर मैं औसत निकालूं। लेकिन ये प्रोसेस बड़ा हो गया योग का। तो यहाँ से योग बराबर मैंने बताया था तुम्हें औसत इंटू संख्या होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो ये तो औसत आ चुका, इंटू में कितनी संख्याएं 27 से लेकर 76 तक, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में? ये सारी चीज़ें बताऊंगा जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, जब एक ट्रिक निकल के आएगी। अभी भी बता देता हूँ मैं तुम्हें, ए से बी तक
प्राकृत संख्याओं का योग, ए से बी तक प्राकृत संख्याओं का योग जो होगा वो होगा योग गुणा में अंतर b माइनस ए प्लस 1 अपॉन में 2। ये सारी चीज़ प्रोसेस समझाऊंगा उसमें, क्योंकि ये तो हो गया औसत प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 और ये हो गई संख्याएं। ये संख्या कैसे निकाली मैंने कि भैया 1 से 10 तक कितनी संख्या होती है टोटल 10, बोलो होती है कि नहीं। लेकिन यदि तुमने अंतर करके निकाली बीच वाली संख्या ऐसे ही तो निकालोगे कि भाई यहाँ से 27 से और 76 तक संख्या कितनी होंगी, आप बोलोगे 76 माइनस 27, तो 16 में 7 गए तो 9 और यहाँ पे 6 में से 2 गए तो 4, 49। लेकिन यहाँ पे एक फर्क पड़ेगा कि 1 से 10 तक संख्या तो होती है 10 हमें पता है, लेकिन अंतर करके निकाला तो संख्या कितनी रह गई, तो एक तो हमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे अंतर ये हो गया प्लस 1, तो यहाँ पे संख्या जो होंगी वो टोटल कितनी हो जाएंगी 50। तो यहाँ डायरेक्टली मैं 50 का मल्टीप्लाई कर देता, तो ये हो गया औसत इंटू संख्या बराबर योगफल। समझ में आई बात। आगे बात चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे, देखना। चलो आगे बढ़े। यहाँ पे क्या समांतर श्रेणी बन जाती है तुम्हारी, सम संख्याओं के लिए समांतर श्रेणी बन जाएगी, विषम संख्याओं के लिए बन जाएगी, प्राकृत संख्याओं के लिए बन जाएगी, गुणज के लिए बन जाएगी, लेकिन वर्ग में और घन में नहीं बनेगी। जैसे आपसे बोल दिया क्वेश्चन कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब ऐसे मत देखना कि साहब 1 2 3 4 समांतर श्रेणी बन तो रही है, समांतर श्रेणी नहीं है ये, एक्चुअल में 1, ये 4, ये 9, ये 16 और ये 100 है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब तो यहाँ पे अब तो फॉर्मूला लगेगा नहीं प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं है। तो कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, वो चीज़ सोचो, इसको तो हटाओ। हमें पता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये कौन सी है, प्रथम n, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये काई का फॉर्मूला है, योग का, ठीक है। और यहाँ पे संख्या कितनी है n, अगर मैं यहाँ पे औसत निकालता हूँ तो औसत बराबर हो जाएगा राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या कितनी n, तो n से n कट जाएगा, तो ये बचेगा n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। काई का फॉर्मूला बन गया ये, वर्गों के प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। क्लियर। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है भाई 10, तो यहाँ रख दूंगा 10 प्लस 1 इंटू में 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6। काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 से 7 बार, ये 11, 11 7 77 बटे 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38.5। बात समझ में आई, क्लियर है ना। लिखो घन का, देखो हाँ, तो ये घन में पूछ सकता है भाई, प्राकृत संख्याओं का हो गया एक बार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, अब घन में पूछ सकता है। तो घन के लिए हमें पता होना चाहिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये जो होता है वो होता है तुम्हारा n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या था, प्राकृत संख्याओं का योगफल। अगर मैं इसका वर्ग कर देता हूँ तो ये प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बन जाता है। समझ में आई बात। अब अगर मैं आपसे कह दूँ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत,
अब औसत पूछ रहा है तो औसत बराबर क्या होता है हमारा, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। अब राशियों का योग निकालूंगा तो n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो इधर स्क्वायर लगा दिया, इधर स्क्वायर लगा दिया, बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो गया, इंटू में n कहाँ से आया, औसत निकाल रहा हूँ, तो औसत बराबर क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की। तो एक n से ये एक n कट जाएगा, तो ये बचा n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। समझ में आई बात। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 10, तो वैल्यू पुट कर दूंगा 10 इंटू में 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 बटे में कितना 4, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 121 गुणा 5 तो 12 पंजे 60, 605 बटे में 2, 2 तिया 6, जीरो में गया नहीं, और ये हो जाएगा 3 2 दूनी 4, 302.5। बात समझ में आई, क्लियर है ना। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला तो ये रहता है। योग का फॉर्मूला यदि याद है तो औसत का आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग ये पूरा बटे में राशियों की संख्या कितनी है n। तो एक n से स्क्वायर वाला n खत्म, इस n में से मत काट देना कहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना, तो यही n कट सकता है एक, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, क्लियर। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी थी 10, n की वैल्यू 10 रखोगे तो यहाँ पे औसत आ जाएगा तुम्हारा 302.5, क्लियर है ना। तो ये था तुम्हारा घनों का। अब नेक्स्ट पोर्शन देखो, सम और विषम में फॉर्मूले से ना कराकर उसको हम समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे समांतर श्रेणी बन जाती है। जैसे मैं क्वेश्चन कह दूँ, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, प्रथम नहीं लगातार लो, प्रथम तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, लगातार 5 प्राकृत संख्या का औसत 29 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। समझना, पहली कंडीशन तो ये लगातार 5 प्राकृत संख्याएं, कोई भी 5 प्राकृत संख्या उठा लो, बीच में से कैसी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, तो समांतर श्रेणी बनेगी। तो 5 स्टेप बनेंगे, 1 2 3 4 5, ये क्या बनेगी, समांतर श्रेणी। पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है, समांतर श्रेणी बननी चाहिए। जब समांतर श्रेणी बन रही है तो हमें पता है औसत बीच में होता है, ये क्या होगा, औसत होगा, औसत दिया हुआ उसने पहले से ही कितना है 29, तो मैं यहाँ रख दूंगा डायरेक्टली 29 रख दिया। अब संख्या कैसी है, प्राकृत, और लगातार है, तो 29 के बाद कौन सी आती है 30, 30 के बाद कौन सी आती है 31, 29 से पहले कौन सी आती है 28, 28 से पहली। तो क्वेश्चन में वो कैसे ही पूछ सकता है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, लास्ट सबसे बड़ी, ठीक है, सेकंड लास्ट सबसे बड़ी। तो यहाँ सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन के आ रही है, तो आंसर कितना हो जाएगा 31। बात समझ में आई। यहाँ अगर आपसे कह दे लगातार 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 32.5 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। कंडीशन क्या है, लगातार 6 प्राकृत संख्याएं, तो समांतर श्रेणी बनेगी, कोई सी भी 6 ले सकता हूं मैं। तो मैंने 6 स्टेप बना दिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बीच वाली दिक्कत आएगी कि भाई बीच में कौन सा बनेगा, तो इन दोनों के बीच में बनेगा, बोले बनेगा कि नहीं, ठीक है, कितना है, और संख्या कैसी है, ये ऊपर वाली प्राकृत संख्या है, और समांतर श्रेणी में नेचुरल नंबर है, और समांतर श्रेणी में। तो 32.5 किन दो प्राकृत संख्याओं के बीच में आएगी, 32 और 33। तो इससे पहली 32, इससे अगली, इससे अगली, इससे अगली, इससे पिछली, तो सबसे छोटी पूछ रहा है, उत्तर क्या हो जाएगा 30। बात समझ में आई ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसको समझ में आ गई ये बात। चलो देखो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन खुद सॉल्व करने तुम्हें।
सबसे पहली कंडीशन क्या है, समांतर श्रेणी होनी चाहिए। देखो 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों तुम्हें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, 8 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ये है अपना 99.5। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। तीसरा क्वेश्चन, 9 लगातार 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 2 अंकों की सबसे बड़ी संयुक्त संख्या है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत x-3 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है। चलो ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। आठ लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, ये शब्द मिल गया तो समांतर श्रेणी बनेगी हमारी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, औसत कहाँ बनेगा, 4 और 4 के बीच में। तो ये औसत कितना दिया हुआ है। अच्छा प्राकृत संख्याएं हैं तो 99.5 किन दो प्राकृत संख्याओं के बीच में होगा, 99 और 100। अगली संख्या, अगली 103, इससे पिछली 98 97 और अब वो पूछ रहा है सबसे छोटी 96 और सबसे बड़ी 103 का गुणनफल, यही तो पूछ रहा है। अब एक तरीका तो ये भैया कि तुम 96 गुणा 103 किस तरीके से करते हो, कैलकुलेशन के ऊपर है टोटली, ठीक है। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि भैया 96 जो है ये 101 माइनस नहीं 101 नहीं बैठेगा, 96 और 103 का डिफरेंस 99 में से 3 घटाऊंगा, 99 3 नहीं बीच में नहीं बैठेगा ये, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा सा। तो 103 गुणा 6 करता हूँ तो 618 आएगा, हासिल कितनी गई 61। और 103 गुणा 9 करता हूँ तो 927 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं भाई। 100 गुणा 6 किया 600, 3 6 18, 618, 618 का 8, हासिल कितनी चली गई 61। चलो 103 गुणा 9 किया मैंने तो 900, 103 गुणा 9 करूँगा तो 100 गुणा 9 900 और 3 नाम 27, 927। तो ये 7 और 1 8, 2 और 6 8 9, तो यहाँ पे जो गुणनफल बना वो बना 9888। डिजिट सम कैसे, 9 और 6 15, 15 में कितना बनेगा 6, बोले बनेगा कि नहीं। और इधर 1 और 3 कितना होगा 4, 6 चौक 2 4 6। तो यहाँ देखो 8 8 8 8 3 24 और 9 33, 33 में 3 और 3 6, बिल्कुल सही है हमारा।
समझ में आ गई? बताई थी ये कैलकुलेशन मैंने तुम्हें। चलो दूसरे पे आ जाओ, और जिनको नहीं पता है ना वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना इस तरीके से, ठीक है। चलो दूसरे पे आ जाओ। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 11। 5 लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, समांतर श्रेणी बन रही है 3 4 5। औसत दिया हुआ है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी? 11। तो अगली संख्या 13, क्योंकि प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या मत रख देना, वो तो औसत है केवल। 11 से पिछली 10, इससे पिछली 9। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? तो दूसरी कौन सी है? 12। तो उत्तर कितना हो जाएगा? तीसरे पे आ जाएगा। 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 2 अंकों की सबसे बड़ी संयुक्त संख्या। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संयुक्त संख्या कौन सी होती है? 99, ठीक है। तो 9 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच वाला स्टेप कौन सा बनेगा? 5वां। 5वें में औसत होगा, और औसत कितना दिया हुआ है? तो ये हो जाएगा 101 102 103 104। पीछे 98 97 96 92। पूछा 100 रह गया, 199 100 रह गया, 100 101 102 103, ठीक है। पूछा क्या उसने? सबसे छोटी कितनी है? 95, और सबसे बड़ी 103 का योगफल। तो 99 प्लस 103 ये हो गया तुम्हारा 202। क्लियर है? अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे आओ। 5 क्रमागत 95, अच्छा 99 लिख दिया क्या इधर? 95, 5 और 3 8, और इधर 9, 198, ठीक है। चलो 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? x-3। 5 क्रमागत हैं, 1 2 3 4 5। औसत कहाँ बनेगा? x-3। हमें पता है 5 प्राकृत संख्या है ना ये, और प्राकृत संख्या कितने के डिफरेंस पे चलती हैं? 1 पे। तो आगे बढ़ूंगा तो 1 जोड़ूंगा, तो इधर तो हो जाएगा x-3 प्लस 1, माइनस के 3 प्लस का 1, तो x-2। और इससे आगे बढ़ूंगा तो फिर 1 जोड़ूंगा, x-2 प्लस 1, तो x-1। और इससे पीछे जाऊंगा तो 1 घटाऊंगा, तो x-3 माइनस 1, तो ये कितना बन गया? x-4। फिर 1 घटाऊंगा तो x-5। वो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? x-5, क्योंकि माइनस में जब हम बैक जाते हैं तो माइनस वाली संख्या छोटी होती जाती है, ठीक है। -5 बड़ा होता है या -8? 8। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है। चलो।